जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में होली की सही तारीख क्या है, इसके मनाए जाने के कारण क्या हैं, होली के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, और साथ ही जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व माना जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार होलिका दहन के समय कुछ उपाय करने के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले कि होलिका की राख भी व्यक्ति की किस्मत जगाने के साथ घर के वास्तु दोष और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में काफ़ी कारगर होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये उपाय कौन से हैं। तो होलिका दहन की राख को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह के समय बिना कुछ कहे राख ले आएं और पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर के वास्तु दोष सही हो जाते हैं। दूसरा उपाय है रोगों से निजात पाने के लिए। तो अगर घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो इसके लिए होलिका दहन के समय एक पान में एक बतासा और 2 लौंग अर्पित करें। इसके बाद राख ठंडी होने के बाद थोड़ी सी ले आएं और रोगी के शरीर में लगा दें। एक अन्य उपाय है राहु केतु दोष के लिए। तो अगर कुंडली में राहु और केतु की स्थिति खराब होने के कारण कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो होलिका दहन की थोड़ी सी भस्म लेकर एक लोटे के जल में डाल दें। इसके बाद शिवलिंग में अर्पित करें। नज़र दोष निवारण के लिए होलिका दहन में एक पान का पत्ता और 2 लौंग एक बतासा रखकर अर्पित कर दें। इसके बाद इसकी राख लाकर एक चांदी या फिर तांबे के ताबीज़ लेकर गले में पहन लें। नवग्रह के दुष्प्रभाव के लिए होलिका की राख को नहाने के पानी में थोड़ा सा मिलाकर नहा लें। ऐसा करने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं हो पाती है। इसलिए होलिका दहन के दिन छात्र शाम के समय घर की उत्तर दिशा में अखंड ज्योत प्रज्वलित करें और इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करें। ऐसा करने से छात्रों को बहुत जल्द ही लाभ दिखाई पड़ेगा। जीवन में आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए होलिका दहन के दिन सूखे नारियल के गोले में भूरा बना लें और उसे होलिका में अर्पित कर दें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याएं होलिका के साथ ही भस्म हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और आर्थिक वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक होलिका दहन के दिन होलिका को पान, नारियल, सुपारी इत्यादि का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी प्राप्त करने में सहायता मिलती है और जीवन में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होते हैं। इस उपाय से जीवन में आ रही कई ऐसी परेशानियां जिनसे हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है वो सभी दूर हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो होली के 8 दिन पहले ही होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है, जो कि साल 2025 में 7 मार्च दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है और 13 मार्च गुरुवार को समाप्त हो रहा है। इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही 13 मार्च गुरुवार सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 14 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:23 में। पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा 13 मार्च गुरुवार और इसी दिन होलिका दहन होगा और 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान और रंग वाली होली खेली जाएगी। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का प्रभाव भी रहेगा। तो भद्रा का समय है 13 मार्च गुरुवार सुबह 10:35 से रात 11:26। अब आइए जानते हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर 12:30 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करना चाहिए। इस दिन चंद्रग्रहण भी पड़ने वाला है। तो साल 2025 का ये पूर्ण चंद्रग्रहण माना जाएगा, लेकिन चंद्रग्रहण दिन में पड़ने के कारण इसका प्रभाव अपने भारत में नहीं रहेगा।
जिसकी वजह से पूजा पाठ में कोई भी व्यवधान नहीं रहेगा। चंद्र ग्रहण का समय है 14 मार्च दिन में 9:29 से लेकर दोपहर 3:29 तक। अब आइए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है ये होली का त्यौहार। तो रंगों का त्यौहार काफ़ी उल्लास भरा त्यौहार है। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। एक तरफ से कहा जाए तो लोग होली के दिन सारे गिले शिकवे भूलकर करीब आ जाते हैं और जश्न मनाते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे न देवता, न दानव, न इंसान, न जानवर, न अस्त्र, न शस्त्र, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में और न दिन में, न रात में किसी भी प्रकार से नहीं मारा जा सकता। इस वरदान से वह घमंडी हो गया था और वह भगवान विष्णु से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर रखने का प्रयास किया करता था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। तो वह अपने पुत्र की हत्या करने की ठाना। उसने अपनी बहन होलिका को साथ मिलाया और अपने पुत्र को मौत के घाट में उतारने की सोचने लगा। होलिका को भगवान शिव से एक वरदान मिला था, जिसमें उसे एक ऐसा वस्त्र मिला था कि वह जब तक उस वस्त्र को अपने शरीर पर रखेगी उसे कोई जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप के कहने पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वस्त्र हवा में उड़ गया और वह जल गई, जबकि प्रहलाद आग में बच गया। उस दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर होली का त्यौहार मनाया जाता है और होलिका दहन किया जाता है। ये थी होलिका दहन पर कुछ विशेष जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।